हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया टिकट। पोडिल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव। लाडवा से कांग्रेस नेता मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने मैदान में उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ईसी ने 71 सीट के उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को टिकट दिया गया। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। एससी वर्ग के 8 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया है। जुलाई में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश समेत 3 नए नाम हैं। जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से, कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर नीलोखेरी से उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट पर कहा, बैठक के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर पाई कांग्रेस पार्टी। ये दिखाता है हरियाणा कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी कर बीजेपी के 10 साल के शासन पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने झूठी कस्में खाई और अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सवाल पूछा गया था। कहा था, स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, कहा, कांग्रेस में शामिल होने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी परिवार का, बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद खड़गे के आवास पर पहुंचे थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। खड़गे ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले बजरंग पूनिया, किसान खिलाड़ियों के आंदोलन को मिलेगी मजबूती, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक, कहा, यह दोनों का निजी फैसला है। आंदोलन को गलत रूप ना दें। महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा, जो गलत चीजें हो रही उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है। खट्टर साहब तब कहा थे जब बेटियां धरने पर बैठी थी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की होती है अपनी राय। विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में साफ पता चल जाता है। हरियाणा में आप कांग्रेस के गठबंधन पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर आ चुकी है बातचीत। सीटों की संख्या में सहमति नहीं बन पा रही है। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा, कहा, अभी बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, चल रही है आम आदमी पार्टी से बातचीत। आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, यह उनका सोचना है। हरियाणा के सीएम सैनी का बयान, उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं होगा कोई बदलाव। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को लेकर कहा कि सबकी होती है टिकट पाने की इच्छा, लेकिन एक ही हो सकता है प्रत्याशी। बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। करणदेव कंबोज 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर मांगा सहयोग। कहा, पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को अहंकारी बताया। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बहादुरगढ़ से मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत है। अगर ओपी चौटाला से डाबवली से वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। हिस्ट्री शीटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा ये उनका पास था, उन्होंने अपने पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है आज रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। अमित शाह का बड़ा बयान का पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर हैं शाह। आज जम्मू में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने 25 संकल्प लिए हैं। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छिपी बात नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर में इन हालातों को होने से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा पिछले 3-4 साल राज्य का दर्जा बहाल होने, चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, अब 2 सीट से लड़ रहे हैं चुनाव।